तो दोस्तों, उड़ने की आशा की 2 नवंबर के एपिसोड की शुरुआत होती है छत पर बैठे तीनों भाइयों की दिल की बातों से। आकाश सचिन को समझाता है कि वहिनी जो भी कर रही है वो उसके अच्छे के लिए ही कर रही है। सचिन भी आकाश को सलाह देता है कि वो भी अपनी पत्नी रिया को वक्त दिया करे। इसके बाद सचिन तेजस को ताना मारते हुए कहता है कि वो भले ही कितना भी निठल्ला और धोखेबाज क्यों ना हो, लेकिन उसकी पत्नी रोशनी हर हाल में उसका साथ तो देती है, पर उसे उसकी कोई कदर ही नहीं होती। फिर सचिन एक गहरी और मज़ेदार फिलोसॉफी झाड़ता है। वो कहता है कि लड़कियां पैदा होती है, लेकिन उन्हें बाइकों तो हम ही बनाते हैं, और फिर हम ही भगवान से शिकायत करते हैं कि ये क्या हो गया करके। वो कहता है कि हम अपनी पत्नियों का कितना भी मजाक उड़ा लें, लेकिन आखिर में चाहिए तो वही हमें। वो कहता है कि पत्नियां हमेशा अपने पति को माफ़ कर देती है, लेकिन हम पति लोग ही ईगो पाल कर बैठ जाते हैं। ये सुनकर तेजस सचिन से कहता है, क्या बात है सचिन, लगता है आज तूने इंग्लिश पिया है, इसलिए अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। इधर सचिन की बातें सुनकर तेजस को भी हिम्मत आती है और वो कहता है, चल ट्राई करते हैं। इतना कहकर वो रोशनी को फोन करता है। इधर रोशनी फोन उठाते ही गुस्से में पूछती है, क्या है तेजस। तो तेजस सचिन की सिखाई हुई फिलोसॉफी सुनाने की कोशिश करता है और कहता है, बाबू, इस दुनिया में तुम लड़की बन के तो आई हो, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हें वाइफ बनाया है, तो इसकी तो तुम्हें थोड़ी तो वैल्यू करनी चाहिए ना। ये सुनकर रोशनी और भी चिढ़ जाती है और पूछती है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, ये सब बातें कहाँ से सीखी तुमने। तो तेजस घबराकर कहता है, ये मैंने नहीं कहा। तो रोशनी तुरंत कहती है, अगर तुमने नहीं बोला तो किसने बोला। सचिन ने बोला ना, मुझे पता है उसी ने बोला होगा, उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है मुझे। तेजस हैरान होकर पूछता है, तुम्हें कैसे पता है कि वो ही बोल रहा है। तो रोशनी कहती है, क्योंकि मुझे उस पर पूरा भरोसा है, ऐसी वाहियात बातें वही कर सकता है। इतना कहकर रोशनी गुस्से में फोन काट देती है। इधर तेजस निराश होकर कहता है, इसने तो फोन गुस्से में काट दिया। इस पर सचिन हंसते हुए कहता है, तो और क्या करेगी, आरती उतारेगी क्या तेरी। तेरे को यही तो बोल रहा था मैं। अभी देख कैसे वो फट से बोली ना कि तुम तो ऐसा बोल ही नहीं सकते, सचिन ने ही बोला होगा करके। तो इसी की ही बात कर रहा था मैं, समझा तू। उसके बाद तेजस सचिन को भी सायली को फोन करने को कहता है, लेकिन सचिन कहता है कि वो तो मानता है कि उसकी गलती है और उसे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी बाई को आज नहीं तो कल उसे माफ़ कर ही देगी। वो आगे कहता है कि आज़ादी और डिवोर्स की बातें तो सिर्फ तेजस ही कह रहा था, तो उसे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, उन्हें नहीं। अगली सुबह जब परेश नाश्ता करने आते हैं तो वो घर में छाई शांति देखकर हैरान रह जाते हैं। जब वो रेणुका को आवाज़ लगाते हैं तो वो भी आकर पूछती है कि सब कहाँ पर है। तभी सायली इधर चाय लेकर आती है। जब सचिन भी वहां पर आता है तो सायली कल रात की बात पर उससे अब भी नाराज होती है और जानबूझकर उसके पैर पर अपना पैर मार देती है। उन दोनों की इस नोकझोंक को देखकर परेश पूछते हैं कि चल क्या रहा है यहाँ पर। लेकिन रेणुका तुरंत भांप लेती है और परेश को बताती है कि उसका लाडला बेटा सचिन कल रात फिर से शराब पीकर आया है और इसीलिए सायली उससे नाराज है। वो कहती है कि सायली तो हमेशा उसकी वकालत करती है, लेकिन आज वो भी गुस्सा है। फिर जब परेश सचिन से इस बारे में पूछते हैं तो सचिन बात को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन रेणुका ताना मारते हुए कहती है, कुत्ते की दुम कभी सीधी हो ही नहीं सकती। तभी इतने में तेजस छत से नीचे आता है और बिना किसी से बात किए सीधे नाश्ते की मेज पर बैठ जाता है। उसके पीछे पीछे रोशनी भी आती है और दोनों के बीच की नाराजगी साफ दिखाई हुई नजर आती है। तभी सचिन ये देखकर मुस्कुराते हुए रेणुका से कहता है, मस्त है। लेकिन परेश सचिन को ऐसा करने से रोकते हुए नजर आते हैं। ठीक उसी वक्त रिया घर लौटती है और पूछती है कि क्या आकाश चला गया। तो सचिन उसे कहता है कि आकाश उसका इंतजार कर रहा था और उसे बहुत मिस कर रहा था। तभी सायली कहती है कि आकाश को रुक जाना चाहिए था। तो रिया भी उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। ये सुनकर रेणुका सायली को ज्यादा मुंह न चलाने की चेतावनी देती है। उसके बाद जब रेणुका रिया से पूछती है कि वो रात भर कहाँ पर थी, तो रिया बताती है कि वो अपनी दोस्त के घर नाइट आउट के लिए गई थी और उसने आकाश के लिए एक नोट छोड़ दिया था। तो रेणुका रिया को ताना मारती है कि आकाश कब से उसका इंतजार कर रहा था और उसे रुक जाना चाहिए था। तेजस भी आग में घी डालते हुए कहता है कि आकाश ने उसे बहुत सारे कॉल्स और मैसेज भी किए थे। तो रिया उसको उल्टा डांट देती है कि वो आग में घी न डाले। इसके बाद जब सचिन इशारों में सायली को माफी मांगने की कोशिश करता है तो वो उसे कोई भाव नहीं देती। उसके बाद नाश्ते की मेज पर रेणुका सचिन पर ताना मारती है कि सायली ने उसका नशा उतारने के लिए इतना सारा सांभर बनाया होगा। उधर दूसरी तरफ जब तेजस रोशनी को इडली देता है खाने को तो वो सारी इडली अपने प्लेट में ले लेती है। तो तेजस बोलता है कि तुम तो नहीं खाओगी इतना, तो सारे ले जाओगी तो मैं क्या खाऊंगा। फिर दोनों के बीच एक और छोटी सी नोकझोंक होती है। तो ये सब देखकर परेश कहते हैं कि ये घर अब कुरुक्षेत्र बन गया है, जहाँ सब अपनी अपनी पत्नियों से लड़ने में व्यस्त हैं। सचिन और तेजस दोनों ही अपनी अपनी बीवियों की शिकायत करते हैं। सचिन कहता है कि उसे समझ नहीं आता कि बीवियां किस बात पर गुस्सा हो जाती है। तभी किचन में बर्तन गिरने की आवाज आती है और रेणुका सायली पर चिल्लाती है कि वो बर्तन को ना तोड़े, क्योंकि ये बर्तन उसके हैं, उसके मायके से नहीं आए हैं। ये देखकर सचिन परेश से बीच बचाव करने की गुजारिश करता है। तेजस भी उधर रेणुका से कहता है कि उसे आजकल रोशनी की बातें समझ नहीं आती। तभी ये सुनकर रोशनी गुस्से में उठकर वहां से चली जाती है।
फिर जब सचिन और तेजस दोनों ही परेश से मदद मांगते हैं तो परेश भी हाथ खड़े कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो यहाँ नाश्ता करने आए हैं, उनकी गलतियाँ सुधारने नहीं। वो कहते हैं ये तुम्हारी लड़ाई है, तो इसे तुम खुद सही करो। फिर जब दोनों बेटे उन्हें परिवार होने का वास्ता देते हैं तो परेश कहते हैं कि वो बाहर की लड़ाई में उनका साथ दे सकते हैं, लेकिन अपनी बीवियों के साथ कैसा बर्ताव करना है, ये लड़ाई तो उन्हें खुद ही लड़नी होगी। इतना कहकर परेश भी बिना नाश्ता किए उठने लगते हैं। तभी रेणुका परेश को नाश्ता पूरा करने को कहती है तो वो मना कर देते हैं और कहते हैं कि अपने बच्चों का इतना प्यार देखकर ही उनका पेट भर गया है। वो कहते हैं कि पहले इन्हें अपनी लड़ाई खुद सुलझाने दो, फिर वो खुशी से चार चार इडली खाएंगे। फिर परेश रेणुका को भी कहते हैं कि वो भी इन सब में ना पड़े। इतना कहकर वो वहां से चले जाते हैं। तभी इधर तेजस रेणुका को बोलता है कि तू तो कुछ करना आई प्लीज। तो रेणुका बोलती है कि तू मुझे क्यों बीच में ला रहा है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे बाबा से भी लड़ लूं, फिर मैं तुम लोगों के साथ ऊपर छत पर जाकर बैठ जाऊं हाथ में ग्लास लेकर। तभी सचिन मजाक में हंसते हुए कहता है कि आइडिया तो अच्छा है, मस्त है, किसी दिन तू मस्त ग्लास लेकर आ, क्या ठंडी हवा चलती है, तेरे को पिलाएगा मैं। तो रेणुका सचिन को बोलती है तू चुप बैठ, मुझे गुस्सा मत दिला। इतना कहकर रेणुका भी उठकर चली जाती है। इसके बाद इधर सचिन को तेजस बोलता है कि तेरी तो निकल पड़ी रे, बाकी पूरा टाइम तेरी बीवी तेरे पर गुस्सा करती है और अभी ये बाबा की बाइक को तेरे को चटक के चली गई, सुबह शाम का डोज फिक्स है तेरा। उसके बाद इधर सचिन दोबारा सायली को देखकर इशारे से माफी मांगने लगता है, लेकिन सायली फिर भी नहीं सुनती और चली जाती है अंदर। अगले सीन में रेणुका चाय लेकर परेश के कमरे में आती है और उनसे शिकायत करती है कि उन्हें अपने बच्चों की मदद करनी चाहिए थी। वो अपनी बहुओं की बुराई करना शुरू कर देती है कि कैसे रोशनी तेजस को अकड़ दिखा रही है और रिया आकाश को अपनी उंगलियों पर नचा रही है। लेकिन परेश रेणुका को शांत करते हुए समझाते हैं कि अब उनके बच्चे बड़े हो गए हैं और माँ बाप को उनकी निजी मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। इसके बाद सीन एक रोमांटिक मोड लेता है जब परेश रेणुका के हाथ की बनी चाय की तारीफ करते हैं तो रेणुका भावुक हो जाती है। वो कहती है कि इस दिवाली पर जब वो उससे नाराज हुए थे तो वो बहुत डर गई थी, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वो उसके बिना कुछ भी नहीं है। इधर परेश भी कहते हैं कि वो भी देख रहे थे कि दिवाली के बाद से वो कितनी बदल गई है और वो हमेशा चाहते हैं कि रेणुका सबकी नज़रों में सही रहे। उसके बाद परेश रेणुका से पूछते हैं कि आज तू डांस क्लास नहीं गई। तो इस पर रेणुका बोलती है हाँ बस निकल ही रही हूँ। तभी परेश कहते हैं कि मेरे एक दोस्त से मिलने के लिए मैं जा रहा हूँ, तो सोचा जाते जाते तुझे भी छोड़ आऊँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ रिक्शे से जाने के लिए ही पैसे हैं। तो रेणुका सुनकर ये बहुत खुश होती है और बोलती है कि तुम मुझे छोड़ने के लिए आ रहे हो। तो परेश बोलता है कि हाँ, मैं तुझे छोड़ूंगा ना, क्यों तू मेरे साथ चलना नहीं चाहती क्या। तो रेणुका बोलती है क्या बोलते हो परेश, चलो फिर हम रिक्शा में नहीं बल्कि बस में चलते हैं और ज्यादा वक्त मिलेगा एक दूसरे के साथ। तो परेश भी इस पर मुस्कुराने लगते हैं। अगले सीन में रिया सायली के पास आती है और नाश्ता करने लगती है और उसे अपने और आकाश के बीच चल रहे मजेदार किस्से बताने लगती है। वो कहती है कि उसे थोड़ा बुरा लग रहा है कि वो सुबह आकाश से मिल नहीं पाई, क्योंकि उसने जानबूझकर उसके मैसेज और कॉल का जवाब नहीं दिया था ताकि वो उसे और भी ज्यादा मिस करे। इधर सायली रिया को समझाती है कि आकाश सच में उसे बहुत मिस करता है और वो कल रात उसके लिए परेशान होकर इधर उधर घूम भी रहा था। ये सुनकर रिया खुश हो जाती है और कहती है कि फिर तो लगता है कि ये पॉडकास्ट का आइडिया वर्क कर रहा है। वो बताने लगते हैं कि आजकल आकाश उसे खुश करने के लिए क्या क्या कर रहा है, सुबह जल्दी उठना, उसके लिए बुके लाना और यहाँ तक कि उसके एक कॉलीग से उसे थोड़ी जलन भी हो गई। तो सायली भी हंसते हुए कहती है कि उसे भी बहुत मजा आया था जब सचिन को उस लड़के से जलन हुई थी जो उसका हाथ मांगने आया था। अनंत की बात कर रही थी सायली। वो रिया को सलाह देती है आगे कि अब उसे भी अपना गुस्सा शांत कर देना चाहिए। तभी रिया बोलती है कि उसने अपना वादा निभाया है और अब वो हर बात को शांति से हैंडल कर रही है। तभी रिया को आकाश का एक प्यारा सा मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है मिस यू बेबी, सॉरी मैं सुबह तुम्हारी नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था इसलिए कॉल नहीं किया, जैसे ही यहाँ से फ्री होता हूँ सबसे पहले तुम्हें ही कॉल करूंगा। ये मैसेज देखकर रिया का चेहरा खिल उठता है और वो सायली को ही दिखाती है। सायली भी कहती है कि ये तो बहुत अच्छी बात है और अब उनके बीच सब कुछ ठीक होने लगा है। इसके बाद रिया और भी नाश्ता मांगती है खुशी के मारे। तो सायली मजाक में कहती है मुझे लगता है रिया कि तुम आकाश के हिस्से का प्यार खाने पर निकाल रही हो। तो इस पर दोनों हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ जब परेश और सचिन बाहर से घर लौटते हैं तो उन्हें हॉल में एक बड़ा सा गिफ्ट रैप किया हुआ बक्सा मिलता है। फिर तभी इतने में तेजस भी आता है। फिर परेश दोनों को कहता है कि वो उस बॉक्स को खोलें। जब वो दोनों उसे खोलते हैं तो अंदर से एक पालना निकलता है जिसे देखकर सब हैरान रह जाते हैं। इधर सचिन मजाक में तेजस को पूछता है क्या तू बाप बनने वाला है। तो तेजस सच में ये मान लेता है और खुशी के मारे चिल्लाने लगता है। तभी रोशनी वहां आती है और तेजस उसे भी बधाई देने लगता है। रोशनी भड़क जाती है और कहती है कि वो किसके बच्चे का बाप बनने वाला है। तो तेजस रोशनी को समझाता है कि उसे लगा कि रोशनी ही प्रेग्नेंट है। तो रोशनी इस पर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद रेणुका वहां आती है और पूछती है कि यहाँ हो क्या रहा है और ये पालना किसका है। तभी सचिन परेश से पूछता है कि कहीं उसकी बाई को तो मां नहीं बनने वाली, जिसे सुनकर परेश और रेणुका उसी पर भड़क जाते हैं। सचिन कहता है कि जब किसी का बच्चा नहीं है तो फिर ये पालना है किसका आखिर। तभी इधर सायली घर में गाना गाते हुए बाहर से एंट्री करती है।
सचिन सीधा उससे पूछ देता है कि तेरे को बच्चा होने वाला है क्या? तो सायली चौंक जाती है। ठीक उसी वक्त रिया वहां आती है और ये सुनकर दोनों को बधाई देने लगती है। तो सचिन को लगता है कि रिया भी कंफर्म कर रही है इस बात को, तो वो भी खुशी से चिल्लाने लगता है कि वो बाबा बनने वाला है करके। वो सायली को गोद में उठाकर घुमाने लगता है, लेकिन सायली नीचे उतरकर बताती है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो मां नहीं बनने वाली। फिर आखिर में जब परेश पूछते हैं कि ये पार्सल किसने लाया था, तो रेणुका बताती है कि ये पार्सल तो उसने लाया था, लेकिन उसे लगा कि ये रिया का है, इसलिए उसने उसे खोला नहीं। तभी सचिन गलती से समझ लेता है कि रिया माँ बनने वाली है, तो वो उसे बधाई देने लगता है। सायली भी उसे बधाई देती है, लेकिन रिया तुरंत साफ कर देती है कि यह पालना उसका नहीं है। तभी परेश को पालने के अंदर एक चिट्ठी मिलती है। उसे पढ़ते ही वो बताते हैं कि यह पालना गांव से आजी ने भेजा है। तो ये सुनकर रेणुका पूछती है कि क्या सासूबाई आने वाली है? फिर वो मजाक में कहती है कि उन्हें भी इसी पालने में बैठकर आ जाना चाहिए था। इसके बाद परेश उस चिट्ठी को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा होता है कि वो ये पालना अपने पोतों और उनकी बहुओं के लिए एक आशीर्वाद के रूप में भेज रही है, ताकि उन्हें अपना परिवार आगे बढ़ाने की याद आती रहे। लेकिन चिट्ठी का असली और सबसे बड़ा धमाका तो आगे होता है। आजी ने लिखा होता है, अब तक ये पालना सुना था, लेकिन अब देर होती जा रही है, तो इस पालने के साथ आदेश भी भेज रही हूँ। जो भी मेरा पोता और बहू पहले मेरे खानदान को वारिस देगा, मैं अपनी पूरी जायदाद उसके नाम कर दूंगी। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। इधर सचिन सायली से कहता है कि उसे जायदाद का तो नहीं पता, लेकिन उन्हें आजी के इस पालने में अपना एक छोटा सा बच्चा जरूर देना चाहिए। तभी रेणुका सचिन को रोकती है कि तुझे शर्म नहीं आती ये सब बातें करते हुए? तो सचिन कहता है कि जब आजी ने एडवांस बुकिंग कर दी है तो बच्चा तो देना ही पड़ेगा ना, तो इसमें शर्म की क्या बात है। तभी परेश भी अपनी माँ की बात से सहमत होते हुए नजर आते हैं और कहते हैं कि अब इस घर में बच्चों की किलकारियां गूंजनी ही चाहिए। उसके बाद रिया कहती है, ये पालना तो है बहुत सुंदर, लगता है रियल टिक उड का है। तभी रेणुका भी बोलती है कि हाँ, इसमें मेरी बहुत सारी यादें बसी हुई है। उसके बाद रिया एक ऐसा बम फोड़ती है जिससे सब हैरान रह जाते हैं। वो कहती है, वैसे मैं तो बच्चे के लिए रेडी हूँ, पर आकाश ही रेडी नहीं है। तो परेश पूछता है कि मतलब? तो वो बताती है कि वो सरोगेसी के जरिए माँ बनना चाहती है। जब रोशनी सबको सरोगेसी का मतलब समझाती है तो परेश और रेणुका दोनों ही चौंक जाते हैं। रिया कहती है कि उसे प्रेगनेंसी के दर्द से बहुत डर लगता है, क्योंकि उसने फिल्मों में देखा है कि बच्चा पैदा करते वक्त बहुत दर्द होता है और वो इतना दर्द सहन नहीं कर पाएगी। तो रेणुका रिया को समझाती है कि उसने भी 3 बच्चों को जन्म दिया है, और अगर सब उसकी तरह सोचने लगे तो दुनिया आगे कैसे बढ़ेगी। परेश भी उसे बताते हैं कि सरोगेसी उन महिलाओं के लिए होती है जो सच में मां नहीं बन सकती, लेकिन रिया तो पूरी तरह ठीक है। लेकिन रिया अपनी ही जिद पर अड़ी रहती है। वो कहती है कि अगर उसका नाखून भी टूट जाए तो वो घबरा जाती है, तो प्रेगनेंसी तो नामुमकिन है। तभी रेणुका रिया को पूछती है, आकाश इस बात से राजी है क्या? तो रिया कहती है, अगर आकाश राजी भी नहीं हुआ तो वो फिर भी मान जाएगी, लेकिन वो खुद से बच्चा पैदा नहीं कर सकती। जब सायली रिया को समझाने की कोशिश करती है तो रिया उसको कहती है कि यह उसका पर्सनल चॉइस है। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। ये सब देखकर परेश रेणुका को समझाते हैं कि रिया अभी चंचल है और उसके मन में एक डर बैठ गया है, लेकिन समय के साथ वो सब समझ जाएगी। वो कहते हैं कि देर सवेर ही सही, लेकिन अब इस पालने को एक बच्चे की जरूरत है, और अब इसकी जिम्मेदारी तेजस और सचिन पर है। अगले सीन में जब सायली किचन में काम कर रही होती है तो सचिन वहां आता है और बड़े ही प्यार से उससे माफी मांगता है। वो कहता है, जैसे तू इधर साफ सफाई कर रही है, वैसे ही तेरे गुस्से की भी साफ सफाई कर डालना प्लीज। मैं तेरे को कान पकड़कर माफी मांगता है प्लीज। तू कहेगी तो मैं उठक बैठक भी करेगा। तो सायली आखिरकार सचिन को माफ कर देती है। इसके बाद सचिन आजी की कही हुई बात छेड़ता है और कहता है कि वो जायदाद के लिए नहीं, बल्कि परिवार के लिए बच्चा चाहता है। फिर सायली कहती है कि मुझे ये सब समझाने की जरूरत नहीं है सचिन, क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम कभी भी किसी स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करोगे, और इसीलिए तो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ मेरे हीरो। ये सुनकर सचिन भी कहता है, तभी तो मैं भी तेरे से बहुत प्यार करता है मेरी हीरोइन। फिर सचिन उसके करीब आने लगता है और रोमांटिक होने लगता है। तो सायली पूछती है, क्या कर रहे हो? तो सचिन रोमांटिक अंदाज में कहता है कि वो आजी को परपोता, बाबा को पोता और उसे एक छोटा सचिन देने आया है। तो सायली पूछती है, अगर पोते की जगह पोती हुई तो? छोटे सचिया की जगह छोटी सायली हुई तो इस पर सचिन मजाक में कहता है, छोटी सायली हुई तो फिर तो गलत हो जाएगा ना। जब सायली पूछती है कि वो क्यों, तो सचिन कहता है, अगर छोटी सायली आ गई तो वो तुझसे भी ज्यादा क्यूट होगी ना, तो मैं उसको इतना प्यार करेगा कि मेरा मन ही नहीं हटेगा उससे, फिर तेरे तरफ कोई ध्यान नहीं देने वाला है। ये कहकर सचिन हंसने लगता है और कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था। इसके बाद सचिन सायली को प्यार से गले लगा लेता है और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं, और इसी प्यारे रोमांटिक और दिल को छू जाने वाले सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताइएगा, और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज़ लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।